सक्सेस टू ऑल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग डाइस पढ़ने जा रहे हैं और डाइस में जो होता है, डाइस को हम पासा बोलते हैं हिंदी में। अब ये डाइस जो है, डाइस से पूछे जाते हैं, प्रत्येक 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम तीनों तरह के प्रश्न के आपको बताएंगे कि भाई 3 तरह के प्रश्न आपको कौन कौन आ सकते हैं। तो पहला टाइप क्या होगा, मैं पहला टाइप की चर्चा करूँगा। पहले सबसे पहला टाइप आपका होगा कि भाई मानक पासा और स्टैंडर्ड पासा होता है। मानक पासा मतलब पासा 2 प्रकार के होते हैं। एक पासा होगा आपका मानक, जिसको हम स्टैंडर्ड पासा कहते हैं, और एक होगा सामान्य, जिसको जनरल पासा कहते हैं। ठीक है, 2 तरह के पूछे जाएंगे। तो ये तो एक प्रकार हो गया, पहला प्रकार। दूसरा प्रकार क्या पूछा जाएगा मैं बता दे रहा हूँ। दूसरा प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि भाई एक इस तरह से आपको फॉर्मेट मिलेगा। ये फॉर्मेट है, यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है, फिर एक यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। अब बोलेगा कि भाई इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद कौन सा जो है ना घनाभ नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए ये फोल्ड करके ये बना हुआ है, तो यहाँ पे 1 2 3 दिख रहा है, तो क्या इसको फोल्ड करने के बाद ऐसा बन जाएगा? इस तरह से पूछा जाएगा। तो ये दूसरा टाइप हो गया। दूसरा टाइप मैंने बता दिया आपको कि दूसरा टाइप ऐसे पूछे जाएगा। तीसरा टाइप आपसे क्या पूछा जाएगा? तीसरा टाइप आपसे पूछा जाएगा, देख लीजिए। ये जो तीसरा टाइप है, ये इस तरह का जो ये घन होता है, इसको क्या कर दिया जाता है, इसको कट कर दिया जाता है। मान लीजिए कि इसको बोल दिया जाता है कि भाई काट दिए हैं, और काटने के बाद समान भागों में इसको काट दिए। ठीक है, काट दिया गया है। अब बोला है कि भाई काटने के बाद जो कितने घन बन जाएंगे, ये पूछा जाएगा। या इसको चारों तरफ से रंगा हुआ है, तो कितने रंगा हुआ रहेगा, कितना नहीं रंगा हुआ रहेगा। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 3 टाइप से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे डाइस से, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि ये टाइप जो है, पहला टाइप जो मैंने बताया है, ये जनरली हर एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो सेकेंड और थर्ड टाइप मैंने बताया, वो ज़्यादातर ग्रेजुएट लेवल में पूछा जाता है। तो स्टैंडर्ड है, क्योंकि जो आपका रंग वाला भाग जो है, ये एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रश्न है। और ये प्रश्न जो है आपको जनरली आपको ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम देने जाएंगे तभी पूछे जाएंगे। अन्यथा ये वाला जो एग्ज़ाम जो मैंने बताया अभी, ये फर्स्ट टाइप में मानक और स्टैंडर्ड पासा, ये जनरली आपको हर एग्ज़ाम में, चाहे आप MTS के देने जा रहे हो, चाहे आप CHSL के देने जा रहे हो, या BSSC के देने जा रहे हो, वहाँ पे आपको जनरली मानक पासा और सामान्य पासा से पूछे जाएंगे। तो चलते हैं हम पहले फर्स्ट टाइप की ओर। फर्स्ट टाइप क्या कर रहा है? फर्स्ट टाइप में आपको जनरली समझना है कि मानक पासा और सामान्य पासा होता क्या है। पासा तो समझ में आ गया होगा आपको कि आप लिड्डो का गोटी खेलते हैं, लिड्डो खेलते होंगे, तो वहाँ पे 6 तक लिखा हुआ दिखता होगा, कुछ इस टाइप का। मैं आपको बता दूं कि भाई कुछ इस टाइप का होता है। 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, 3 लिखा होता है, फिर इसके पीछे 4 लिखा होता है, नीचे लिखा होता है 5 लिखा होता है, फिर उसके पीछे 6 लिखा होता है। इस तरह से कुछ 6 लिखे हुए रहते हैं। लेकिन जो लिड्डो का गोटी खेलते हैं, वो एक स्टैंडर्ड पासा होता है। और स्टैंडर्ड पासा में क्या होता है कि विपरीत हमको पता होता है, ऑलरेडी पता होता है कि 1 के विपरीत 6 आएंगे। मतलब 1 के नीचे अगर आप देखेंगे तो 6 लिखा होगा, वो स्टैंडर्ड पासा का रूप है। ठीक है, उसी तरीके से 2 के नीचे आपको देखेंगे तो 5 लिखा होगा। ठीक है, 3 के नीचे अगर देखेंगे तो 4 लिखा होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दोनों को जोड़िए तो कितना आएगा, 7। ये दोनों को जोड़िए तो 7, ये दोनों को जोड़िए तो 7। इसका मतलब है कि उसके अपोजिट जोड़ने से 7 आ रहा है। तो कभी भी आप अगर ये पासा दिख रहा हो, जैसे मान लीजिए कि एक पासा का मैं यहाँ फॉर्मेट बना रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये जो है एक पासा है, और इस पासा में जो है आपको 3 फलक दिख रहे हैं। 3 ही फलक दिख रहे हैं, 1 2 3, 3 फलक दिख रहे हैं। अब इस 3 फलक में 3 फलक हमें नहीं दिख रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमको ये पता कैसे चलेगा? क्योंकि सभी फलक दिखेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि ये स्टैंडर्ड है कि मानक है। लेकिन नहीं, हम 3 ही फलक से पता कर लेते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये दोनों जोड़ने से 7 नहीं आ रहा है, तो ये मानक पासा है। चाहे इसके किसी भी 2 फलक को जोड़िए, जोड़ का अगर 7 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टैंडर्ड पासा है। क्योंकि इसके विपरीत जुड़ेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही मान लीजिए यहाँ हम 4 कर दिए,
यहाँ पे 4 लिखते, तो 4 और 3 जोड़ने से कितना आ गया 7। तो इसके विपरीत नहीं जुड़ करके इसके फलक बाई फलक जोड़ने से 7 आ गया, तो ये सामान्य पासा बन गया। क्या बन गया? सामान्य। तो यही डिफरेंस है सामान्य पासा और मानक पासा में। मतलब मानक पासा को आप कैसे पहचानेंगे, तो आप सामने देखिए, अगर 7 मिल गया तो वो सामान्य बन गया, 7 मिल गया जोड़ने से तो सामान्य बन गया। चाहे वो कोई भी फलक को जोड़ लीजिए, ये दोनों को जोड़ लीजिए या ये दोनों को जोड़ लीजिए या दोनों नीचे वाले को जोड़ लीजिए, किसी को भी जोड़ने पर अगर 7 मिल गया तो वो सामान्य बन गया, अन्यथा 7 नहीं मिला तो सामान्य। क्यों नहीं 7 मिलेगा? क्योंकि विपरीत वाला का 7 नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो नीचे ना है जी, ऊपर नीचे, तो हमको एगो दिखेगा तो एगो नहीं दिखेगा। ऐसी परिस्थिति में वो स्टैंडर्ड पासा का 7 हमको नहीं मिलता है और सामान्य पासा का 7 मिल जाता है। चलिए अब हम पहचानने के प्रयास करते हैं कि कौन मानक पासा है और कौन स्टैंडर्ड पासा है। उससे पहले हम आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको दे दें। बेसिक नॉलेज क्या होता है कि ये आपका एक प्रकार का डाइस है और ये डाइस में आपको 6 के 6 फलक दिखाए गए हैं। ठीक है, 6 के 6 फलक दिखाए गए हैं। चूंकि ये एक पारदर्शी है और पारदर्शी डाइस में आपको 6 के 6 फलक दिख रहे हैं। एक ऊपर वाला दिख रहा है, एक इस साइड वाला दिख रहा है, एक इस साइड वाला दिख रहा है, एक आपका नीचे वाला दिख रहा है, एक इस बगल वाला, एक पीछे वाला भी दिख रहा है। तो इस तरह से 6 के 6 फलक होते हैं और 6 के 6 फलक दिखाए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एक डाइस में 6 फलक होते हैं, जिसमें से शीर्षों की संख्या देखें तो एक शीर्ष यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो 4 ऊपर हो गए तो 4 नीचे भी है। इस तरह से शीर्षों की संख्या 8 होते हैं और किनारों की संख्या अगर काउंट करें तो टोटल 12 हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे क्योंकि जनरली पूछ लिया गया है एग्जाम में कि भाई एक डाइस का शीर्ष, किनारा और भुजा का योग कितना होता है, तो सबको जोड़ के 20 आता है। 20 नहीं 26, कितने आएंगे? 26 आएंगे, सबको जोड़ करके 26 आएंगे। तो ये ध्यान रखेंगे कि क्योंकि आपको पता होगा कि शीर्ष, किनारा और फलक कितने होते हैं तब। ठीक है, तो ये बेसिक सा नॉलेज है, मैंने आपको बता दिया। ऑल किनारा, जितने भी किनारा है सबके सब बराबर होते हैं, याद रखेंगे। अब हम आपको बताएंगे, यहाँ पे लिखा भी है, लिखा हुआ देख लीजिए, यहाँ लिख दिया गया है, ये जनरली आप पढ़ भी सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं, ये देखिए पासा, ये पासा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये किस प्रकार के पासा है। तो आप जोड़ के देखिए, 3 1 कितना आ रहा है 4, 3 2 कितना आ रहा है 5, 2 1 कितना आ रहा है 3। क्या 7 पूरा? कभी नहीं पूरा। तो सर ये स्टैंडर्ड पासा है। क्या है सर? स्टैंडर्ड पासा। और स्टैंडर्ड पासा का विपरीत अगर हमसे पूछ दिया जाए, 1 का विपरीत पूछ देंगे तो कहेंगे सर 6, और 6 का विपरीत पूछ दिया जाए तो 1। क्यों? क्योंकि 7 में से हमेशा देखिएगा जितना का पूछेगा उतना घटाएगा। 1 का पूछ रहा है 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6। अगर 2 का पूछ रहा है 7 में से 2 घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा? 5। अगर 3 का पूछ रहा है 7 में से 3 घटा लीजिए 4। तो इसका निकालना हमारे अभी हम 1 का बता रहे हैं, आप 2 को भी बताएंगे, 3 का वाला भी बताएंगे, सब बता देंगे। ठीक है, जनरली मैं पूरा बता दूंगा। ऐसे आपको पहचान में आ गया कि सर ये मानक पासा है और ये मानक पासा है। और मानक पासा का निकालना हमारे लिए आसान है क्योंकि सामने आएगा। हम पहले प्रश्न को पढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे, मानक है कि सामान्य। पहला काम आपका यही होना चाहिए। अगर ये काम पहले करते हैं तब दूसरा काम आपको आगे बताएंगे, उसके अनुसार करना है। आगे बढ़ते हैं साधारण पासा की ओर। साधारण पासा जनरली हमने आपको बता दिया है कि जोड़ने से कितना आना चाहिए? 7। क्या किसी को जोड़ने से 7 आ रहा है? यस सर, 6 1 7 आ गए, इसका मतलब ये सामान्य पासा है। क्या है? सामान्य पासा। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब किसी भी 2 फलकों को जोड़ने से 7 आ जाना चाहिए, जरूरी नहीं कि आपको सबको जोड़ने से 7 आए। तो अब जनरली आपसे पूछ दिया जाएगा इसमें, बताइए कि 1 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, 1 के विपरीत क्या होगा? तो इसके फिक्स नहीं होंगे जब तक कि 2 फलक हमको नहीं दिखाया गया हो। तो इसके आंसर क्या होगा? अगर 1 वाला आ गया तो सर आंसर नहीं निकलेगा, निकलेगा। 3 4 5 देखिए क्या क्या होंगे, हम बता रहे हैं, पहले सुन लीजिए पूरा। आपको ऐसे 1 वाले अगर आ गए तो उस परिस्थिति में आप जो है ना 6 तो नहीं लगा सकते और 5 नहीं लगा सकते। 6 5 क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि सामने दिख रहा है तो विपरीत कभी नहीं हो सकता। तो 6 5 छोड़ करके क्या बच रहे हैं उधर? 2 बच रहे हैं, 3 बच रहे हैं, 4 बच रहे हैं। सर या तो 2 आ जाएगा, या तो 3 आ जाएगा, या तो 4 आ जाएंगे। ये आंसर आपके हो जाएंगे। ठीक है, संभावित आंसर है
क्योंकि इसका एग्जैक्ट दो फलक हमको दिखाया, दो तरह से दिखाया गया रहता तो हम बता देते, लेकिन यह दो तरह से नहीं बताया है, तो एग्जैक्टली आप आंसर इसका दे सकते हैं 2, 3, 4, 2 या 3 या 4। ठीक है, एग्जैक्टली आंसर नहीं होगा बल्कि संभावित आंसर माना जाएगा। आगे समझ में? तो इस तरह से आपको 6 का पूछेगा तो उसी तरीके से 1 काट देंगे, 5 काट देंगे, जो बच जाएगा उसकी तरह आपको जवाब देना है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि अगर एक पासा दिया रहेगा, जनरली मतलब कहने का मतलब है कि अगर एक डाइस दिया है आपको, सामान्य पासा है वो, तो आपको आंसर कैसे देना है, और अगर वो डाइस स्टैंडर्ड है तो आंसर कैसे देना है। मैंने बता दिया दोनों तरीके से। आगे बढ़ते हैं। आइए यहाँ देखिए, ये कौन सा पासा है, पासा पहचानिए, ये स्टैंडर्ड पासा है। इसका बताना हमारे लिए बिल्कुल आसान है। 4 का पूछेगा तो कितना आ जाएगा 3, 1 का पूछेगा तो 6, 7 2 का पूछेगा तो 5। नहीं आ गया? किसी का भी पूछ लीजिए, बता देंगे। चलिए, यहाँ पे बता भी दिया है, जनरली आप बताया हुआ है तो हम आपको बता दिए। अब बोला है कि भाई अब क्या किया जाए यदि एक शब्द अंक चिन्ह समान हो। अगर मान लीजिए कि ये सबसे पहले पहचानना क्या है, अंक या चिन्ह समान। हाँ, या तो शब्द दिए रहेंगे यहाँ पे, या तो अंक दिए रहेंगे, या तो चिन्ह दिए रहेंगे, कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन हम अभी अंक वाला दिखा रहे हैं आपको। डाइस जो भी है अंक वाला है, तो यहाँ डबल डाइस है, एक डाइस नहीं है, मतलब एक डाइस यहाँ, एक डाइस यहाँ। पासा कैसा है? ये सामान्य है, क्योंकि 5 2 7 आ गया। किसी भी पासे पर अगर जोड़ने से, मतलब इस पे नहीं आया तो इस पे आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है, ये सामान्य पासा है। क्या है? सामान्य पासा। और सामान्य पासा का निकालने का तरीका क्या होता है कि जब 2 डाइस आपके सामने हो तो आप कॉमन ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? कॉमन। यहाँ पर भी 2 दिख रहे हैं, यहाँ पर भी 2 दिख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, 2 से घड़ी की दिशा मूव करेंगे। अब मैं घड़ी बता दे रहा हूँ, ये घड़ी है और घड़ी की दिशा ऐसे चलती है घड़ी, ठीक है, ये क्लॉकवाइज होता है, तो क्लॉकवाइज हमको चलना है। अगर 2 से हम चले तो क्लॉकवाइज इधर चलेंगे तो क्या मिलेगा, 2 के बाद 6 मिलेगा, उसके बाद 6 के बाद क्या मिलेगा, 5। ठीक है, इसमें देखें तो 2 के बाद क्या मिलेगा, 1, और इसमें देखें तो कितना मिलेगा, 4। जनरली आप जवाब दे सकते हैं कि 6 के उल्टा क्या होगा, 4, सॉरी 6 के उल्टा 1 होगा और 5 के उल्टा 4 होगा। ऐसे डबल डाइस के लिए आप आंसर निकालेंगे। अगर समझ में, मेरे ख्याल से समझ में। अभी हम एक्सरसाइज भी, अगर 2 का उल्टा पूछ देगा तो आप जो नहीं देख रहे हैं वही आंसर होगा। इसमें क्या नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, आंसर आपका 3 हो जाएगा। तो जनरली आपको समझ में आ गया होगा कि जब डबल डाइस आएगा, सामान्य पासा होगा, तो हम कैसे आंसर निकालेंगे। अभी प्रैक्टिस भी करवाएंगे, हम प्रश्न भी लेके आए हैं, क्योंकि जब प्रश्न आप हल करेंगे तभी आपका क्लियर होगा। आगे बढ़े। चलिए, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको, इतना बात आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आइए आगे देखिए, ये पासा ये बना के वही बताया है, आपको इसको देखना नहीं है। आप यहाँ देखिए, यहाँ 4 के विपरीत पूछा है, आंसर निकालिए। पहले देखना है पासा, ये सामान्य पासा है, सामान्य पासा है, तो आपको मूव के कॉमन के अकॉर्डिंग मूव करना है। 2 है कॉमन, तो 2 से आगे बढ़े तो कितना आ गया, 3, 3 के बाद 5 आ गया। यहाँ 2 से आगे बढ़े तो 4, अच्छा अब हम बता रहे हैं, सभी बता देंगे, एक बगल से मैं बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए कितना आ गया, यहाँ 2, उसके बाद हो जाएंगे आपको 4 के बाद 3 हो जाएंगे, हो गया। आप इस तरीके से भी बता सकते थे, ठीक है, या आप डायरेक्ट भी बना सकते थे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 चीज कॉमन है। कितने कॉमन है? 2। अब सर 2 चीज क्या कॉमन है यहाँ पे? यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो आपके 4 के अपोजिट पूछा है, बस 5 लगा दीजिए, हो गया आंसर। सर 1 मिनट, वो वाला कौन? अब भी हम बोले हैं कि भाई 2 कॉमन है, 2 कॉमन है ना, तो घड़ी के दिशा चलते हैं, तो घड़ी के दिशा चलते हैं तो 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। फिर यहाँ से 2 से चलेंगे तो नीचे आ जाएगा, 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। तो कितने आ रहे हैं 4 के विपरीत? 4 के विपरीत 3 और 3 के विपरीत 5। तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये विरोधाभासी कर रहा है। 3 का 4 होगा, 5 का 3 होगा, तो 3 का 2 को डबल तो हो नहीं सकता, इसीलिए ये गलत हो गया।
आगे समझ में? इससे पता चल गया कि नहीं, इस विधि से नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डबल कॉमन के लिए आपको डायरेक्ट सीधे ढूंढना है, कॉमन वाला को छोड़ देना है, जो बच गया वो उसके विपरीत हो जाएगा। तो 4 के विपरीत कौन हो जाएंगे? 5। आगे समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो बता दिया गया है। अब देखिए 3 वाला, 3 फलक आएंगे, 3 के विपरीत पूछा है। अब यहाँ पे क्या करना है, पासा देखना है सबसे पहला। पासा कि 6 एक साथ पूछ रहा है सर। जनरल पासा है। अब जनरल पासा है तो इस परिस्थिति में हमको करना क्या है, कॉमन देखना है। कॉमन देख रहा है, ये कॉमन, इसमें कॉमन 6 है ना, लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है। अब ये पहले एगो से निकालेंगे, ठीक है, 1 से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 के बाद हो जाएगा आपका 6 के बाद आगे यहाँ पे 2, 2 के बाद हो जाएगा 3, फिर यहाँ इसमें 6 के बाद 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि ये दोनों में कोई कॉमन है क्या? एक कॉमन है, तब इस दोनों से भी देख लेना है, क्योंकि आगे देख करके हमको पता चलेगा, क्योंकि ये 3 गो दिया हुआ है इसलिए। तो दूसरा परिस्थिति में हम जब देखते हैं तो 1 आता है, 1 के बाद आपका 3 आ जाता है, 3 के बाद 4 आ जाता है। उसी तरीके से 1 आता है, 5 आता है, 6 आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3 का बोला है 5 और 4 का बोला है 6, यहाँ भी 3 के 5 बोल रहा है, तो इसका मतलब है सही है। ठीक है, यहाँ भी 3 के 5 बोला है तो सही है। तो अब पूछा क्या है 3 का, तो 3 का हो जाएगा 5। यहाँ भी 3 का 5 बोल रहा है, यहाँ भी 3 का, दोनों सही है, इसीलिए आप आंसर लगा के निकल लीजिए। ठीक है, 3 हो जाएगा तो तुम देखना पड़ेगा। अब आपको है ये आ गया प्रतीक वाला। ठीक है, प्रतीक वाला कैसे बनाएंगे सर? इसमें 4, तो प्रतीक वाला में आपको क्या करना है, इसमें भी कॉमन ढूंढना है। क्या ढूंढना है? कॉमन। हाँ, अब कॉमन ढूंढेंगे तो सबसे पहले दूसरा से करेंगे और दूसरे चौथे से करेंगे। अब इससे भी नहीं आए तो लास्ट में हम इससे इसको कर लेंगे। ठीक है, अब 2 कॉमन है। अब 2 कॉमन है तो यहाँ पे देख लीजिए कि क्या क्या कॉमन है। यहाँ पे एट द रेट है, यहाँ पे एट द रेट नहीं है। हज है। ठीक है, तो एक ही कॉमन है दोनों में, तो एक ही कॉमन है। इसमें दोनों कॉमन है। यहाँ पे तो ये एक ही कॉमन है ना, सिर्फ हज और हज। तो अब ये दोनों में से हम हज से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हज हो जाएगा, फिर स्टार हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके अकॉर्डिंग हम चले, हज प्रतिशत एट दी रेट, इसके हिसाब से तो ये आ रहे हैं। अब ये दोनों के हिसाब से देख लीजिए, इसमें दोनों कॉमन है सर। ठीक है, स्टार भी एट दी रेट। अब इसमें 2 कॉमन है तो ये 2 कॉमन वाला में हम कैसे ढूंढते हैं? जो हाँ, उसको दोनों को छोड़ देते हैं, जो बच जाता है उसके विपरीत हो जाएगा। डॉलर का प्लस हो जाएगा, तो डॉलर का क्या हो जाएगा? प्लस। अब यहाँ पे डॉलर का प्लस दे दिया है, यहाँ डॉलर का क्या एट दी रेट दे रहा है, तो विरोधाभास नहीं है? विरोधाभास हो गया, तो मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, इस दोनों को देखना पड़ेगा। ठीक है, 2 और 3 वाले को देखना पड़ेगा। अब 2 और 3 वाले को जब आप देखेंगे तो देखिए स्टार कॉमन है और डॉलर भी कॉमन है। एट दी रेट का हज होगा, हाँ, एट दी रेट का क्या हो जाएगा? हज। तो एट दी रेट का हज हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पे? एट दी रेट का ना पूछा था, बस हज आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली वहां से निकाल लेंगे कि भाई एट दी रेट का हज हो जाएगा। चलिए अब चलिए, अब प्रश्न की ओर है। पहला प्रश्न आ गया है, आंसर बताइए। इसका 3 होगा। हाँ, तो जनरल है, आंसर बताइए। 5 कॉमन है तो 5। जनरल पासा है, इसमें 5 दोनों में कॉमन है। हाँ, तो 5 पहले वाले के अकॉर्डिंग 5 4 2 5 3 1 और 5 3 1 3 आ जाएगा। 4 का अपोजिट 3 लगा दिए, निकल गए। आगे दूसरा बताइए। 6 एक साथ ही तो है अच्छी वाला, तो कॉमन देखना होगा। 2 का अपोजिट पूछा है, 6 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 3 5। ठीक है, उसके बाद 6 4 1 6 4 1 इसके अकॉर्डिंग हो गया, लेकिन दोनों के अकॉर्डिंग देखना है। ठीक है, आपको अब इस दोनों को देखना है। इस दोनों को देखेंगे तो कॉमन है क्या? नहीं कॉमन था।
जब ये दोनों का कॉमन नहीं तो ये दोनों का देखना है। 1 4 2 है ना? कितना है? 1 है, 1 4 4 2 और इसके अकॉर्डिंग 1 6 हाँ 1 और 4 2 कॉमन है यहाँ पे, तो 2 कॉमन है तो इसका मतलब क्या आ गया कि यहाँ पे 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा डायरेक्टली। 2 के अपोजिट 6 और यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ भी तो 2 के अपोजिट 6 ही लगे क्योंकि दिख नहीं रहा है 2, तो इसका मतलब 2 के अपोजिट 6, तो दोनों के अकॉर्डिंग आपको आ रहा है। सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए, यहाँ 6 आंसर हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे 2 के बोला है, इसमें कॉमन क्या है? 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, उसके बाद है बस यही कॉमन है। नहीं 6 होगा 3 1 6 3 1 6 और उसके बाद है 3 5 2 2 का अपोजिट 6। आगे समझ में? 2 के अपोजिट यहाँ पे हो जाएंगे, इसके आंसर 6 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 5 के विपरीत पूछा है, क्या देखना है? पासा कौन सा है? सामान्य, पहला काम पासा दे, जनरल। 1 7 है, 1 होगा, 4 हो जाएगा। 5 गुना 1 होगा सर। देखिए 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, तब 5 1 तो 5 का 1 हो जाएगा। निकल लेंगे, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, अगला देखिए, ये बताइए पासा कौन सा है? 4 2 6 5 सामान्य पासा है। बताइए, जनरल पासा है, बताइए। 3 5 का 4 3 5 4 2 1 3 का 2 निकाल लेंगे लगा के, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बताइए। 1 का पूछा था, 1 नहीं है, कॉमन क्या पहले देखना, 4 कॉमन 3 है, 3 2 4 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, बस 4 का बोला है, 1 4 का 1 तो 1 का 4 हो जाएगा। इतना जल्दी बन गया, बताइए, ये सब कमाल है। हाँ चलिए आगे बढ़िए। 2 कॉमन है, 5 कॉमन है, 4 का पूछा था, 3 होगा, बस 3 आ जाएगा इसका। देख लीजिए, कॉमन देख लेंगे, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 4 का पूछा है तो 4 का 3 हो जाएगा, 4 का 3। आगे बढ़ते हैं, अब बताइए, अब आ गया। अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको, पहले आराम से समझिए, ठीक है। ये दोनों का कंपेयर करेंगे, ठीक है। अभी ये दोनों का कंपेयर करेंगे तो नारंगी है या नारंगी है, तो नारंगी के बाद जामुनी। अब पहले तो देख लीजिए, कंपेयर तो करना सीखिए, ठीक है। कभी भी पहले कंपेयर कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, नहीं तो विरोधाभास हो सकते हैं इसमें, ठीक है। इसीलिए सबका कंपेयर करना जरूरी है, जल्दीबाजी में आंसर दीजिएगा गलत हो जाएगा, इसीलिए ध्यान कर लीजिए। हो गया नारंगी जामुनी, उसके बाद हो जाएगा बैगनी। इस 2 कॉमन है इसमें, अच्छा इसमें तो 2 कॉमन है, तो डायरेक्टली लाल होगा, जामुनी का लाल हो गया। तो इससे तो एक ही चीज पता चल रहा है, हरे रंग। अब हरा रंग के पूछा है तो इसमें देख लेते हैं, नीला नीला हरा जामुनी का लाल होगा, जामुनी का लाल है, ये है, तो हरा का हरा थोड़ी होगा। प्रोसेस से पूरा बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये वाला से तो पता चल गया है हमको कि किसका होगा, लाल का जामुनी होगा, लाल का निकाल दिए आप जामुनी। एक को झंझट, तो अब हमको दुइयों का एगो कोई मिलेगा, पता चल जाएगा। अब ये दोनों से देख लीजिए, ये दोनों से जब देखते हैं तो कुछ कॉमन दिख रहा है, लाल यहाँ पे है और लाल यहाँ पे है। लाल से जब बढ़ते हैं तो नारंगी बैगनी आता है, नारंगी बैगनी लाल से बढ़ने पर, ठीक है। और उसके बाद है, इसमें लाल से बढ़ेंगे तो क्या है, हरा नीला, लाल हरा नीला, ठीक है, लाल हरा नीला। तो अब
अब यहाँ पे देखिए, तो हरा का उल्टा नीला हो जाएगा। हरा का वो नीला हो गया। यस सर। अब बैगनी, बैगनी का क्या हो, हरा का ही पूछा ही है। हरा का ही पूछा हुआ तो नीला हो जाएगा। कौन नहीं, देखने की जरूरत नहीं है आप, बस यही दोनों। हाँ, इससे निकल गया दोनों से, ठीक है। सर उससे भी तो मिल सकता है कि ये दोनों से, हाँ वो दोनों से भी तो मिल सकता है। ये दोनों से निकाल के देखिए, डबल कॉमन है। सर जी डबल कॉमन। यस सर। यहाँ देखिए लाल, हरा भी है। हाँ हरा और हरा दो एक जगह है, इसीलिए आप नहीं निकाल सकते इसको, ठीक है। क्या सर 2-4 से नहीं निकाल सकते। अच्छा 2-4 से भी, हरा से निकाल दीजिए, हरा से हरा हो जाएगा, जामुनी हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा नीला हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हरा हो गया, हरा के बाद क्या हो गया, लाल हो गया, और लाल के बाद क्या हो गया, नीला हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि डबल नीला तो नहीं आ सकता, नीला के सामने तो नीला नहीं आ सकता, हरा के सामने हरा नहीं आ सकता, इसलिए इससे नहीं निकाला जा सकता। तो हम बोले 3 2 और और 4 3 और 4 को मिलाइए आप। हाँ तो 3 और 4 सौ मिलाएंगे तो आ जाएगा। नहीं आया है अभी 3 और 4 को मिलाइए। अच्छा नहीं, 3 और 4 को नहीं, ये दोनों को मिलाने से नहीं आ रहा है। 2 और नीला आ रहा है। अभी देखिए 1 मिनट, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हरा है, हरा के क्लॉकवाइज चले तो नीला आ गया। नीला से मिलाइए सर। नीला से कैसे मिलाएंगे? अच्छा नीला से मिलाएंगे तब भी वही आएगा, हरा से मिलाएंगे तो भी आएगा, क्योंकि हमको तो चलना वैसे राउंडे बाई है। तो 2 को हरा आ जाएगा, हरा के सामने हरा नहीं होगा, नीला के सामने नीला नहीं होगा, ठीक है। एक ही जामुनी और लाल का हमको इससे मिल रहा है, जामुनी और लाल का, तो जामुनी और लाल का तो हमको इससे भी मिल जा रहा है, तो हमको ढूंढना नहीं, इसीलिए ये दोनों से मिलेगा, ठीक है। हाँ 2 3 या 2 4 से ये दोनों से निकल जाएगा, या ये दोनों से निकल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इससे बताइए। 2 और 4 से नहीं निकल जाएगा। 4 3 का पूछा हुआ तो 6 हो जाएगा। 3 का है तो 6, 3 का पूछा हुआ तो 6। पासा कौन सा है? 6 हो जाएगा। सामान्य पासा। 3 कॉमन है नहीं, 4 कॉमन है और 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 3 का पूछा हुआ तो 6 हो जाएगा। 3 का 6 हो जाएगा, क्लियर। 3 का 6। चलिए आगे बढ़िए, प्लस वाले फॉलो यहाँ बताइए। गुना भी है, गुना भी है सर, प्लस पूछा हुआ है। इससे इसको करना है, इससे इसको करना है, और इससे इसको करना है। देखिए इसमें क्या होगा कि सबको लिख लीजिए, उसके बाद मिलाइएगा, ठीक है। अब सबको लिखने का मतलब है, हम बता दे रहे हैं कि कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम बना लेंगे टर्म। अब जो भी होगा यहाँ पे देख लीजिए, पहले हम समझा रहे हैं, उसके बाद समझ लीजिए। 1 और 4 मिल रहा है, 3 2 और 3 मिल रहा है, 1 और 4 मिलेगा, भागा भागा प्लस में 2 3 चलिए 3 को टर्म हम बना ले रहे हैं, तीनों टर्म से हम आपको बताएंगे अभी। चलिए 3 टर्म बन चुका है। अब पहला दूसरा को मिला रहे हैं। यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है ये हमें बता दो। गुना भी 2 चीज कॉमन है यहाँ, ठीक है। 2 चीज कॉमन है तो इसमें तो डायरेक्ट भाग का ये आ गया, भाग का माइनस, ठीक है, भाग का माइनस आ गया। तो ये दोनों को करने की जरूरत नहीं है। अब हम ये दोनों करेंगे। अब ये दोनों में जब करेंगे तो कोई कॉमन है नहीं है, छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये दोनों को करेंगे, प्लस भागा दोनों है, तो इसका मतलब रह कौन गया, 0 और त्रिभुज का ओ हो गया। ये दोनों से हमको पता चला कि भाग का माइनस, तो बच कौन गया आप, भाग का माइनस। अब दो चीज तो हमको पता चल गया, तो 2 चीज अपने आप पता हट जाएंगे। अब वही दोनों एक दूसरे के अपोजिट बन जाएंगे ना। तो आप देख लीजिए क्या पूछा है, प्लस का बोला है तो प्लस का x हो जाएगा, आगे गुना हो गया। आगे समझ में? नो सर नहीं है। अच्छा 1 मिनट देख लो, जिसको नहीं आया एक बार फिर से सुन लो। ये दोनों से आप ये दोनों का अपोजिट निकाल सकते हैं, क्लियर। ये दोनों से आप किसका अपोजिट निकाल सकते हैं, प्लस है, भाग है, तो ओ और किसका बच गया, ओ और त्रिभुज का। तो आपको पता चल गया है कि भाग के सामने माइनस है, ठीक है, ओ के सामने त्रिभुज है, मतलब वृत्त के सामने त्रिभुज है। और अब क्या बच गया, x बच रहा है, और एक कौन बच रहा है, प्लस बच रहा है। तो इसका मतलब x के सामने प्लस है,
एक्स और प्लस बज रहे हैं ना, तो एक्स के सामने प्लस, क्योंकि तीनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये इसके अपोजिट ये हो गए, इसके अपोजिट ये हो गए, तो इसके अपोजिट ये जो बचा हुआ है वो हो गया। तो इसीलिए इसका आंसर प्लस के अपोजिट। हाँ, ये आगे समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताइए, जनरल पासा है, जनरल नहीं है, स्टैंडर्ड पासा। बस सिंपल 6 का बोला है तो 1 लगा दीजिए। इतना बड़ा देखने की जरूरत नहीं, मतलब बहुत बड़ा देख करके डरना नहीं है, बल्कि पहले पासा पहचानना है। ठीक है, पासा पहचान ली सर, ये आएगा, इसका आंसर हटिए ना, आगे बढ़िए। चलिए आगे आइए, बताइए स्टैंडर्ड है क्या? नहीं, स्टैंडर्ड नहीं है, नहीं है। एक अच्छा होगा सर। सर जी सामान्य अच्छा, है, सामान्य है। अब देख लीजिए, 1 आ जाएगा, 6 5 1 4 2। किसका पूछा है? 1 का। एक का तो क्या दिख नहीं रहा है? वही आंसर हो। 3 नहीं दिख रहा है। 3 हो गया। आगे समझ में। चलो आगे बताओ इसका पासा। देखो क्या है, जनरल है सर। 6 1 7 बीच वाला। हाँ ठीक है, यहाँ पे 6 1 7 आ रहा है, बता दो। अब क्या चीज लेंगे? कॉमन लेना। पासे की निम्न अवस्थाएं दर्शाई गई है, बोला है अवस्था में दाहिनी ओर कौन सा अंक होगा। अब यहाँ पे प्रश्न को समझिए, ठीक है। पासे के निम्न अवस्थाएं दर्शाए गए हैं, ठीक है। बोला है तीसरी अवस्था में दाहिनी ओर, ठीक है, तीसरी अवस्था में दाहिनी ओर कौन होगा। तो दाहिनी ओर कौन होगा बताओ? ये होगा, 5 होगा सर, 3 4 होगा सर, 4 4 होगा सर, 4 कैसे? 1 6 5 है, इसमें 6 सब में सब दिखाई दे रहा है, लेकिन 4 नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 4 होगा। 4 होगा, ठीक। कैसे होगा सर? नहीं दिखाई दिया, जो नहीं दिखाई दिया वही होगा, ठीक है। मतलब 1 भी है, 2 भी है, हाँ वही होगा। 4 नहीं है, 5 है, 6 है। चलिए आगे बताइए इसका 4 के विपरीत कौन सा होगा? पासा सामान्य है, दूगो कॉमन क्या है, दूगो है, तो 4 के विपरीत कौन हो गया? 4 के विपरीत 3। 2 होगा, 2 होगा ना, बस इसी से निकल गया। हाँ चलिए आगे बढ़िए। 2 के विपरीत कौन होगा? 2 के विपरीत बताइए। 2 के विपरीत 5 होगा सर जी, तो 5 होगा सर। अब यहाँ पे पासा देखना है, पासा कौन सा हो गया? सामान्य, जनरल पासा हो गया। अब जनरल पासा में आपको देखना क्या है कि 2 के विपरीत, तो यहाँ पे कॉमन 3 है, 3 है, 2 है, 2 है, तो 1 के विपरीत 4 हो गया। ये तो क्लियर हो गया कि 1 के 4 हो गया। अब यहाँ इसमें देख लीजिए, दोनों में 3 है, 4 है, 4 है, ठीक है। उसके बाद कोई कॉमन नहीं है, तो अब यहाँ इससे निकाले, 4 से निकाले तो हो जाएगा आपका 2 6 5 5 5 आगे समझे। 1 नहीं दिख रहा है यहाँ पे बता रहा है कि 4 का 1 होगा, तो इसका मतलब कि ये भी सही है। 2 का 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 6 का पूछता तो 3, यहाँ 5 आंसर हो जाएगा। हाँ ठीक है, आप दोनों अलग से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे विरोधाभास खाली नहीं होना चाहिए। 4 2 1 4 शिखर पर है तो तल में कौन होगा? 4 2 1 सामान्य पासा है, 1 होगा। नहीं, 1 तो है ये। क्या नहीं देना चाह रहा है? 5 होगा सर, 5। 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। एक का पूछागा तब 1 के 3 होगा तो 5 नहीं है। 1 का 4 का पूछा हुआ है 4 का 5 होगा, 5 होगा सर। वही तुमको समझ में नहीं आया। अब यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा। सर जी 5 नहीं दिया हुआ है, इसमें 5 दिखाई। हाँ तो 6 भी नहीं यानी ये सुन लीजिए हमारी बात, 4 के विपरीत पूछा है ना, तो 4 के विपरीत 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है। तो काट दीजिए, 3 2 1 को काट दीजिए, 5 आंसर आ गया आंसर। अरे तो वैसा ही ना बनेगा जी। जो हम अभी बताएं कि जो सामने दिख रहा है वो नहीं, अपोजिट नहीं होता। ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 6 होगा ना, 5 होगा ना, बस हो गया। नहीं देवे नहीं करेगा, सवाल बनाने वाला समझदार है ना। समझदार। चलो कौन सा होगा? इसमें 3 5 भी है और 6 भी, तो सर 3 का उल्टा 4 हो जाएगा। 4 होगा सर, 3 का 4 हो जाएगा। 3 का 4। अब देखो ऐसे ऑप्शन से भी बना सकते हैं, 5 नहीं हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ इसमें 3 कहीं और दिख रहे हैं क्या? नो सर। तो 5 तो खैर कट गया,
अब 3 नहीं है तो ऑप्शन से नहीं बना सकते हैं। अब 3 कहीं रहता तब ऑप्शन से बन जाता, लेकिन अब 3 नहीं है, इसलिए आपको वही प्रोसेस लगाना पड़ेगा। ये पासा कौन सा है पहले बता दीजिए। 5 4 9 6 3 9 सर स्टैंडर्ड है, पासा कौन सा? स्टैंडर्ड है सर, स्टैंडर्ड पासा है। Yes, बस तो 3 का क्या हो जाएगा? 3 4 होगा। 4 हो जाएगा। Yes, sir. आ गया, पासा स्टैंडर्ड है, 4 हो जाएगा। कुछ नहीं देखने की जरूरत है बस। हाँ, ये मत देखिए। 6 का विपरीत क्या होगा? 6 का विपरीत बताइए। और 3 6 से 6 में 5 होगा। 5 6 से 6 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो इतना 5 का 1 हो गया। Yes, sir, वही तो। हम भी बोल रहे हैं तो मने मने, लेकिन 6 का पूछा है ना, 6 का 1 होगा। तो इसको मिलाइए सर। 6 का 1 कैसे हो जाएगा जी? 5 का सर, बड़ा है। 1 और 3 से मिलाइए। 1 और 3 से मिलाइए। 1 और 3 से मिलाइए। 5 के 5 2 और 3 के इससे मिला ही नहीं सकते हैं, इसमें हमको पता चल गया है कि भाई 5 का 1 आएगा। स्टैंडर्ड है। सब स्टैंडर्ड है। नहीं, स्टैंडर्ड नहीं 4 है, हो जाएगा। स्टैंडर्ड पासा नहीं है, सामान्य पासा। सर 6 का 4 हो जाएगा। 1 और 3 का मिलाइए। सर वो दोनों नहीं हुआ। अब ये दोनों का मिला लेंगे। इसमें देखिए, इसमें क्या कॉमन है? कुछ कॉमन है क्या? नो सर, ये दोनों को मिलाइए। सर जी पहला और दूसरा का मिला तो 4 आया। 5 है कॉमन। 5 कॉमन है, 5 से बढ़ेंगे 5 2 4 5 3 6। 5 3 6 ये 5 3 6 सर 6 बोला है तो 4 4 होगा। 4 6 का 4 हो जाएगा। आगे समझ में? बस ये दोनों से मिल रहा है, ठीक है। ये सर अब 5 का 1 आ जा रहा है क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा है। नहीं चलो ऐसे ही आ रहा है 5 का 1। आगे देखिए। तो हल्ला है तो क्या हो गया? क्लास में चलो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हल्ला नहीं करो, ज्यादा हल्ला नहीं करो, थोड़ा आगे बताओ। सामान्य ये इसमें सामान्य का देखना है, इसमें सामान्य दिखेगा जी। ये पासा हमेशा सामान्य ही होगा, क्योंकि आपको इसमें स्टैंडर्ड देखना ही नहीं है, इसमें जोड़ने घटाने पर थोड़ी। क्वेश्चन मार्क होगा। क्वेश्चन मार्क होगा। क्या बोला है सर? चित्र 4 में नीचे का फलक पर कौन सा प्रतीक होता है? हमको क्वेश्चन नहीं मार्क समझ होगा। में आया सब में है सर क्वेश्चन मार्क, इसमें नहीं है। नीचे का फल चित्र 4 है ना, तो इसके नीचे बोला है कि क्या आएगा। यहाँ पे देखो, हमारी बात सुनो, इसमें क्वेश्चन को पहले समझो। चित्र 4 में नीचे के फलक पर कौन सा प्रतीक आएगा? 4 नंबर ये है और 4 नंबर ये है, तो इस बोला इसके नीचे क्या आएगा, ठीक है। अब इसके नीचे लाने के लिए आप देख लो सबसे पहले कि यहाँ पे देखो ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो कॉमन है। अब ये क्या बच गया? ऊपर भी कॉमन है। पहले ये दोनों से देखो ना, ये गो सर्कल भी कॉमन है, ठीक है। तो ये आपको इससे, अगर आप इससे निकाल रहे हैं तो इसके आगे बढ़ रहे हैं तो क्या आ रहा है? वृत्त आ रहा है। फिर इसके आगे बढ़ रहे हैं तो क्या आ रहा है? वाट आ रहा है। 2 कॉमन है उसमें। अच्छा 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है तब तो कट ही गया 1 2 गो। ये तो गुना का 8 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क होगा। गुना, हाँ x का क्वेश्चन मार्क हो गया। तो हमको x का थोड़ी ना पूछा, हमको तो इसका पूछा है, इसीलिए इससे हमको तो निकाला नहीं। अब ये दोनों देखो, चलो गुना ही समझो, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ ये दोनों को देखो कि क्या कॉमन है। ये कॉमन है, ये कॉमन है, सर गुना और क्वेश्चन मार्क आ गया x का। तो अब 2 गो का आ गया तो तीसरा का नहीं आ जाएगा। दूसरा और चौथा का होगा सर। यहाँ भी x का आया, यहाँ भी x का आया है, तो कहाँ आएगा? तो 2 ही का ना आया, दूसरा और चौथा। अच्छा अब दूसरा और चौथा को लेंगे। दूसरा चौथा में क्या कॉमन है? है वो कॉमन है ना, ये वाला कॉमन नहीं है। वो नहीं आएगा, उसमें भी नहीं होगा। 1 के वैल्यू नहीं होगा। हाँ? नहीं होगा। जहाँ 2 मिला वहाँ 1 के वैल्यू नहीं होगा। यहाँ पे देख लीजिए, पहले विरोधाभास खाली नहीं होना चाहिए। देख लो यहाँ जो है, ये हम जब बढ़ते हैं इससे तो वृत्त आ जाता है, वृत्त के बाद क्या आ रहा है? वाट आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, ठीक है। लेकिन x अब हमको x का ये कह चुका है, वाट आएगा। क्या आएगा? वाट। यहाँ क्या कर रहा है? x का क्या आ रहा है? ओ, वृत्त आ रहा है, तो ये विरोधाभास हो गया, तो इसीलिए ये गलत हो गया। ये हम ये दोनों को नहीं ले सकते हैं। अब ये दोनों को लीजिए, बीच वाला को। पहला चौथा। हाँ नहीं, पहला ना, बी और सी को, बी और सी को मिलाने से क्या आ रहा है? कॉमन है सर, सर्कल और त्रिभुज आ रहा है। हाँ, तो सर्कल और त्रिभुज आ रहा है ना, मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे वाट कॉमन हो गया, तो वाट को कॉमन कर लिए, ऊपर भी कॉमन और ऊपर भी कॉमन हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? सर्कल का त्रिभुज नहीं आ गया, तो 2 गो का नहीं आ गया। इससे हमको 1 गो का आया है और इससे 2 गो का आया है, तो 2 गो 2 4 गो हो गया। तो उधर बच गया कौन बच रहा है? बस x का आ गया वाट, x का आ गया वाट, सर्कल का सर्कल का आ गया त्रिभुज,
तो बच कौन रहा है आपको? चतुष्कोणी है। हाँ चतुष्कोणी, ये चतुर्भुज का क्या बच रहेगा? गुना बच रहा है। एक्स थोड़ी बच रहा है, एक्स का तो ऑलरेडी वाट आ गया। क्या क्या बच रहे हैं? कुछ नहीं बच रहा है सर। बराबर बच रहा है। बराबर बच रहा है। हाँ बराबर बच रहे हैं ना, यहाँ न बच रहा है बराबर, ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो बराबर आएगा। क्या आएगा? सर जी इसमें लेकिन बराबर उसमें से अरे इसमें नहीं है तो अब 3 को चाहिए ना, अपना मन से थोड़ी है, 3 को चाहिए। अब जो विपरीत जिसका हो गया वो थोड़ी आएगा दूसरा बार, तो बराबर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन वाला ये हो जाएगा। हाँ मल्टीप्लाई होगा। चलो आगे बताओ। इसमें सफेद का विपरीत कौन है? सफेद लाल कॉमन है उसमें। लाल नीला हो जाएगा सर। नीला नीला लाल लाल है। नीला पीला पीला है सर। नीला हो जाएगा। पीला से पीला कट गया, हाँ। नीला होगा। लाल से लाल कट लाल गया। से लाल कट गया, सफेद सफेद का नीला हो सफेद गया। का नीला हो जाएगा। चलो आगे बताओ। 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, खत्म करो इसको। सात दिखाइए ना। ये दिख रहा है ना, 5 के विपरीत पूछा। यहाँ कॉमन है। स्टैंडर्ड पास नहीं, सामान्य पास है, यहाँ देख लो। सर 5 का 4 होगा। ये सर 5 ही कॉमन है ना यहाँ पे, तो 5 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया। यहाँ भी 5 कॉमन है, 5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। 2 हो गया, 3 हो गया, तो ये तो होगा नहीं, नहीं होगा ना। से थोड़ी ना लेंगे। हाँ तो इस तरह से आप नहीं ले सकते हैं दोनों का। अब यहाँ 2 कॉमन है, 2 और 2 यहाँ पे कॉमन है, दोनों का ले लीजिए। 2 3 कहाँ से? सर ये 5 का 3 4 होगा। 4 होगा। सर जी 5 ये यहाँ देखो, सर ये दोनों को मिलाओ पहले। 5 3 2, 5 3 2, 5 1 3। अच्छा 5 1 3। अच्छा ये था ना, 5 1 3 आ रहा है, ये दोनों से ये तो आ रहा है, सर 5 का पूछ ही रहा है सर ये अभी। को 4 से मिलाइए। 5 का तो क्या एक, छूट रहा है इसमें? सर 4 छूट रहा है। 4 हो जाएगा। 4 का 1 के मिलाइए मिल जाएगा। 2 मिल जाएगा। हाँ तो दोनों दूगों को मिलाने से फिर एगो को टेस्ट के लिए जांचते हैं कि कहीं विरोधाभास तो नहीं हो रहा। ऐसे परिस्थिति में हम लेते हैं, ठीक है। एक टर्म से नहीं मिलेंगे, अगर एक टर्म से मिलाइएगा तो गलती भी हो सकता है। और 2 टर्म में हाँ सब नहीं मिल रहा है तो जिस टर्म में मिल रहा है वो आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, डायरेक्ट मारने की जरूरत नहीं है। आगे बताओ। इसमें दूसरा विपरीत कौन होगा? सर इसमें 6 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 2 का 5 2 हो का 5 जाएगा। होगा। सर 5 हो जाएगा सी। बस 2 का 5 हो जाएगा। 3 बिंदु के लिए। चलो इसमें बताओ। 3 बिंदु का विपरीत क्या होगा? 5 कॉमन है, 5 का 4 हो जाएगा। 5 2 4, 4 होगा सर। 4 हो जाएगा सर। 2 को कॉमन बस 2 कॉमन है तो आराम से आ गया। 3 का 4। पैसा तो कोई वैल्यू नहीं कर रहा है। बताओ अब इसमें बताओ, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 4 4 कॉमन है, 6 का 2 होगा। 6 होगा। 6 4 कॉमन हो गया, हाँ। और यहाँ भी 4 कॉमन हो गया, 1 कॉमन हो गया। 1 कॉमन हो गया, हाँ, तो 6 का 2 हो जाएगा, यानी 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 का 6। 6 नहीं आएगा। ये सर ये दोनों को देखो, 4 4 4, उसके बाद है 1 1, बच कौन गया? 6 2, 6 के सामने 2 और 2 के सामने 6। बताओ इसमें बताओ। 2 तो है ही नहीं। 3 3 है। हाँ 3 है। 6 1 3 है, 3 है, 2 ठीक का है। विपरीत 1 होगा। फिर 2 का विपरीत 1 हो जाएगा। ये सर 2 का विपरीत ए जी 3 के 3 का 1 होगा और 2 का 6 का ये 5 देख लो। और 2 का 1। अब देखो ऐसे में हम बोले, देखो हम बता दे रहे हैं, ऐसे में क्या करना है, बगल से बगल वाला हो जाता है और दूर से दूर वाला हो जाता है और ऊपर से ऊपर वाला हो जाता है, ऐसे पासा दिखने पर, ठीक है, याद रखें। चलो आगे बताओ। त्रिभुज का विपरीत को कौन सा होगा? कौन होगा त्रिभुज का विपरीत? इसका मतलब ये 2 गुण दे दिया। यहाँ त्रिभुज दिया है। सर्कल और एक्स। अब ये दोनों मिल रहा है तो आपको आ गया ये दोनों का, आ जाएगा सर जी। ये दोनों का आ गया है ये वाला, ठीक है। यस सर। अब ये दोनों से देख लीजिए, सर जी उसमें 2 को मतलब क्या 2 को कॉमन है, ये वाला कट गया, का प्लस हो जाएगा। त्रिभुज होगा। हाँ? वो आ गया सर, प्लस का त्रिभुज होगा सर। प्लस का त्रिभुज आ गया। आ गया त्रिभुज का प्लस ही होगा। हाँ त्रिभुज का प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा?